हरियाणा में गन्ना किसानों का हल्ला बोल जारी है। आज दूसरे दिन भी किसानों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। आज से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी किसानों ने मिलों पे ताला लगाकर मिल के बाहर अपना प्रदर्शन जारी रखा है। किसानों की तरफ से सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। 23 जनवरी को कुरुक्षेत्र में प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई गई है और 23 जनवरी की बैठक में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। तो ये 3 तस्वीरें हैं हरियाणा के 3 अलग अलग क्षेत्रों की, कैथल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर की, जहां पर लगातार किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। कैथल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर की तस्वीरें हैं। कैथल में गन्ने का समर्थन मूल्य 450 रुपये करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। वहीं शुगर मिल पर भी ताला जड़ दिया गया है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक सरकार गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाती है उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसी तरीके से पूरे प्रदेश में गन्ना के किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये आपको देखिए सरकार का पक्ष क्या है। गन्ना किसानों की मांग क्या है। गन्ना के किसान रेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं तो सरकार ने कहा है कि हमने कमेटी बना दिया है। किसान 450 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट देने की मांग कर रहे हैं। किसानों का ये तर्क है कि किसानी की लागत बढ़ गई है लेकिन फसल का मुआवजा जो कीमत है वो नहीं बढ़ी है। सरकार ने कमेटी के गठन की बात कही है और कहा है कि रिपोर्ट आते ही इस पर फैसला लिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि गन्ने के रेट और चीनी के दाम में बड़ा अंतर है जिसकी वजह से गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया गया है। तो ये किसानों की मांग है और सरकार का पक्ष है। और चलिए इस वक्त मेरे साथ कुलवंत सिंह जुड़ रहे हैं यमुनानगर से और विपिन शर्मा कैथल से इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। और पहले रुक करते हैं विपिन शर्मा का जो कैथल से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। विपिन, किसान लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन अभी तो किसी तरीके से बातचीत का कोई आसार नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, जैसे कि कल किसानों ने शुगर मिल पे तालेबंदी कर दी थी और आज पूरी रात ये किसान धरना प्रदर्शन करते रहे। परमानेंट इन्होंने, मैं आपको दिखा सकता हूँ मेरे पीछे, कि एक टेंट लगा दिया है कि पूरा यहाँ पे कि पूरे प्रदर्शन के 24 घंटे के लिए धरना लगा दिया ताकि गन्ने कोई शुगर मिल में ना आ जाए और शुगर मिल ना चल पाए। इनमें किसानों से ही पूछना चाहूंगा, जैसे कि अभी तो कोई बात नहीं बन रही है तो कैसे चलेगा ये धरना? अनिश्चितकालीन है। सभी फसलों के रेट बढ़ चुके हैं, गेहूं का, चना का, मिर्ची का, जितनी भी फसल है। लेकिन जो शुगर मिल की मैली है वो 2017 में 1 लाख क्विंटल करने के ऊपर 72,000 थी। आज उसका रेट 300 रुपये है। जो खोई है आज 450 रुपये क्विंटल है। तो गन्ने का रेट वही गाँव खड़ा। जब से हरियाणा सरकार आई है, ये बीजेपी सरकार, तब से इन्होंने सिर्फ 50 रुपये 9 साल में रेट दिया है गन्ने का, और पिछली सरकारों ने इनसे ज्यादा दिया है। ये सरकार किसान के हक में नहीं है। ये जब तक गन्ने का रेट नहीं बढ़ेगा हम ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जी, आपका क्या कहना है कि जैसे कि अभी दूसरा दिन आज हड़ताल का, आज तक आपने हड़ताल ही है कह सकते हैं, क्योंकि आप 24 घंटे रात को भी धरने पे रहे।
क्या रहेगा? अभी तक तो सरकार से कोई उम्मीद नहीं लग रही आपको? सरकार को मानना पड़ेगा, सरकार की यहाँ बहुत बड़ी गलती है। बहुत बड़ा इशू नहीं है, किसानों की जो मांग है इतनी बड़ी मांग नहीं है, ये छोटी सी मांग है। अगर कुछ मूल्य बढ़ता, अधिक से अधिक 200 करोड़ तक का खर्च है सरकार का, तो कहने का मतलब मुख्यमंत्री को मुंह की खानी पड़ेगी। और किसान संगठन मजबूत है, किसान समाज मजबूत है, क्योंकि समाज जब किसी विषय को लेकर टकराता है सरकार के साथ, तो निश्चित रूप से सरकार की बेइज्जती होती है। और रही बात, अब रैली भी आ रही है, रैली नहीं होगी और आंदोलन तेज होगा किसानों का। इसलिए सरकार को अपनी गलती स्वीकार करके किसानों की भावना, समाज की भावना को पकड़ना चाहिए और गन्ने के मूल्य में तुरंत प्रभाव से वृद्धि करनी चाहिए। जैसे गन्ना संघर्ष समिति के भी हमारे साथ लोग हैं, कब तक रखेंगे ऐसे संघर्ष अपने जारी? जब तक सरकार गन्ने का रेट तय नहीं कर देती, हमें रेट जो मांग है हमारी वो रेट नहीं मिलता, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और तेज करेंगे आंदोलन। जैसे सर्दी का मौसम है, लोगों की फसल खेतों में खड़ी है गन्ने की, उनका क्या कसूर है? कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तो पहले भी खेतों में ही रहती है। 1 साल की तो वैसे फसल होती है, 1.5 साल तक हम शुगरू मिलों में लेके जाते हैं। तो बात रही सर्दी की, हमने तो 1.5 साल तक दिल्ली बॉर्डर पे सर्दी गर्मी हमने तो सारे मौसम झेले, हमें आदत पड़ चुकी है। हमने तो निश्चित तय कर ली है बात, जब तक हमें गन्ने का रेट नहीं मिलेगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और उसका जैसे कि उस आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री का कैमला में करनाल में जहाज नहीं उतरने दिया था, तो अमित शाह की रैली का भी विरोध करेंगे, वहां अमित शाह को आने नहीं देंगे। रेट लेके आए अमित शाह जी, अगर आए तो हरियाणा की धरती पर। तो कई गन्ने की आड़ में आप आंदोलन खड़ा करने की तैयारी तो नहीं कर? बिल्कुल नहीं है, हमारी जायज मांग है। अगर किसी को लगता है, किसी सरकार के नुमाइंदों को लगता है कि मांग गलत है, तो हम हमारा आंदोलन खत्म कर देंगे, किसी को लगता हो। जी ठीक है, स्पष्ट कहना है कि जब तक गन्ने का रेट नहीं बढ़ता तब तक इसी तरह आंदोलनरत रहेंगे। चलिए विपिन, आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस वक्त दर्शन कैद भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र से, और कुलवंत सिंह भी मेरे साथ बने हुए। कुलवंत के पास मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले दर्शन कैद का रुख कर लेते हैं। दर्शन, दूसरे दिन में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, और किसानों को इस बात का आभास तो होगा कि फिलहाल बातचीत के या अगले 2-4 दिन में गन्ने की कीमत में इजाफा होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं तो मैं कुरुक्षेत्र के शाहबाज शुगर मिल पर मौजूद हूं, और यहाँ पर जो किसान है उनका धरना दूसरे दिन भी जारी है। अगर हम बात करें तो अभी किसान रात भर यहाँ पर डटे रहे हैं, अभी भी किसान यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। और अगर मैं बात करूं, जो गन्ना अंदर शुगर मिल में गया था वो गन्ना सारा यहाँ पर लग चुका है, अब शुगर मिल में गन्ना नहीं है, और बाहर से भी कोई भी किसान गन्ने को लेकर नहीं आ रहा है। तो गन्ने की चलाई है जो वो बंद पड़ी है कल से। लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरह से किसानों ने कल अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि 22 तारीख तक अल्टीमेटम है सरकार को, अगर हमारा जो गन्ने का रेट है 450 रुपए वो बढ़ा दिया जाए तो ठीक है, नहीं तो हम कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में 23 तारीख को महापंचायत करेंगे, उसके अंदर आगे का निर्णय हम लेंगे कि आगे हमने क्या करना है। लेकिन जो जिस तरह से एक कॉल कर किसान यूनियन ने कहा है कि हम 22 तारीख तक सरकार को अल्टीमेटम देते हैं तो बढ़ाया जाए, ये एक बड़ी बात देखने की होगी। क्योंकि ये अगर कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन किसान कर रहे हैं ये आगे बढ़ सकता है और भी ज्यादा ये अहम रूप ले सकता है, जिस तरह से किसान अड़े हुए हैं। अगर हम बात करें इतनी ठंड में भी किसान यहाँ पर अपने ट्रैलियां लेकर अपने यहाँ पर टेंट गाड़ दिए गए हैं, यहीं पर बिस्तर किसानों लगा दिए गए हैं। कहीं ना कहीं अगर देखने वाली बात हम अगर करें तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इनका जो रेट है गन्ने का कब वो बढ़ाएगी, या ये प्रदर्शन लगातार आगे बढ़ेगा, या 23 तारीख को एक बड़ी महापंचायत कुरुक्षेत्र में होगी, उसमें क्या निर्णय लिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। जी ठीक है, कुलवंत का भी रुख कर लेते हैं, यमुनानगर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुलवंत, यमुनानगर में भी किसान प्रदर्शन कर रहे होंगे, सबसे बड़ी बात है कि अभी ये आसार नजर नहीं आ रहे कि अगले 2-4 दिनों में कीमतों में इजाफा होगा, तो क्या किसान अभी बैठे ही रहेंगे? आवाज संभवतः कुलवंत आपकी नहीं आ रही है, उसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। कोई तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके पास में आऊंगा। राज भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राज टाकिया। राज, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगे जायज हैं,
लेकिन फिलहाल सरकार कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से किसानों की बात करें तो हरियाणा के किसान जो है वो शुगर मिलों के बाहर बैठे हैं और कल ही किसानों से अपनी स्थिति क्लियर कर दी थी कि उनको जो रिपोर्ट जो तय की गई है, जो अभी कमेटी गठित की गई है, उनको किसी भी तरीके की विश्वास नहीं है और ये किसान चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनका समाधान किया जाए। 450 रुपए क्विंटल के हिसाब से इनको गन्ने का रेट दिया जाए और अगर इनकी मांग पूरी नहीं हो पाती है तो कल ही इन्होंने अनिश्चितकालीन धरने के लिए आह्वान किया था और कहा था कि जब तक सरकार इनकी मांग पूरी नहीं करती इस तरीके से ही धरना जारी रहेगा। जी चलिए एक बार फिर से कुलवंत के पास चलते हैं। कुलवंत, किसान क्या कह रहे हैं? दूसरे दिन भी आज किसान बैठे हुए हैं। कुछ तकनीकी दिक्कत है। दर्शन कैद के पास एक बार फिर से चलते हैं जो कुरुक्षेत्र से जुड़े हैं। दर्शन, किसानों की तरफ से एक अल्टीमेटम भी दिया गया है, तो क्या फैसले किसान कर सकते हैं भविष्य में जो अल्टीमेटम की पीरियड खत्म होगी उसके बाद? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि का कहना है कि जो हमारी मांग है वो जायज मांग है और सरकार ने हमारी जो मांग है वो मान लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से खेती की बात कर लेते हैं, गन्ने की बात कर लेते हैं, क्योंकि लागत ज्यादा लगती है, उसमें इनकी जो लागत लगती है पूरी नहीं हो पा रही है। इस तरह से किसान का कहना है कि हमारी जो गन्ने की लागत है वो पूरी नहीं हो रही है और गन्ने का जो रेट है 450 रुपये हमें चाहिए। इसको लेकर किसान यहाँ पर अड़े हुए, पूरे हरियाणा में जितने शुगर मिल है उनके बाहर बैठे हुए हैं। जिस तरह से पहले भी किसानों ने प्रदर्शन किए हैं, कहीं ना कहीं अगर ऐसा ना हो कि ये जो किसान प्रदर्शन कर रही है ज्यादा आगे बढ़ जाए, सड़क जाम हो जाए और भी कई तरह के प्रदर्शन ये किसान कर सकते हैं, क्योंकि 23 तारीख को कहीं ना कहीं महापंचायत जो जाट धर्मशाला में ये करेंगे। अगर सरकार नहीं मानी 22 तारीख तक, तो इनको कहना है कि हम 23 तारीख को महापंचायत करेंगे, उसमें एक बड़ा फैसला हम लेंगे। कहीं ना कहीं सरकार को ये बात किसानों के साथ मिलकर बैठकर ये बात सुलझा देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें इसको किसानों को तो दिक्कत है ही, आम जनता को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सड़कें जाम हो जाती हैं, बाहर बैठ जाते हैं। जिस तरह से शुगर मिल था, गन्ना अंदर कल गया था, वो पूरा गन्ना लग चुका है, अब शुगर मिल भी कहीं ना कहीं तो बंद करना पड़ेगा क्योंकि गन्ना नहीं आएगा। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार को भी घाटा इसमें पड़ेगा, चीनी नहीं बनेगी। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं किसानों की भी फसल है जो खेत में पड़ी है, कोई चुलाई बंद है, वो भी कहीं ना कहीं मौसम भी जिस तरह से खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं खराब हो सकती है। इस तरह से कहीं ना कहीं किसानों और सरकार के बीच में ये जो कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है, ये देखने वाली बात होगी कि ये कब पेच निकलेगा और कब किसानों की और सरकार की सहमति होगी। जी ठीक है, और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं विपिन का। विपिन, किसान अब अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। किसान अभी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसान आगे की रणनीति को भी अंदर खाने तय कर रहे होंगे। कि गृह मंत्री अमित शाह की भी रैली है हरियाणा के अंदर, उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर इनकी गन्ने की मांग नहीं मानी जाती तो उनका हेलीकॉप्टर भी नहीं उतरने देंगे। यानी कहीं ना कहीं एक विरोध बढ़ता जाएगा हरियाणा में बड़े लेवल पे। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसे शुगर मिल के अंदर 3 दिन का स्टॉक था, एक दिन कल चला गया, एक दिन आज और कल तक का स्टॉक है। अगर ये शुगर मिल 1 घंटे के लिए भी मशीन बंद हो जाती है तो 1 सप्ताह लग जाता है इसको दोबारा शुरू करने के लिए और लाखों रुपए का इस पे खर्चा होता है। बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है किसानों का भी और शुगर मिल का भी। तो ये नुकसान से बचने के लिए इन लोगों की यही मांग है कि हम शुगर मिल ना बंद हो। इस तरह सिर्फ इन लोगों ने गेट बंद किए हैं, शुगर मिल अंदर तो चल रही है। 3 दिन का स्टॉक मैक्सिमम है और दूसरा दिन आज है, तो कल तक अगर कोई फैसला नहीं आता तो शुगर मिल बंद करनी पड़ेगी, जिससे एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो फिर इसके लिए क्या इनकी रणनीति है? एक तरफ तो अमित शाह की रैली को लेकर इनका अपना एक प्लान है, उसके अलावा कोई वो तो 1 दिन की रैली है, इससे इतर भी कोई इनकी प्लानिंग है? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने साफ कह दिया, कल से बयान आने शुरू हुए हैं किसान नेताओं के कि अमित शाह जब भी आएंगे रैली के अंदर तो उनको यहाँ पे हेलीकॉप्टर उनको उतरने नहीं दिया जाएगा, विरोध किया जाएगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे। तो उसके लिए रणनीति बना ली कि गृह मंत्री का ये विरोध करेंगे और जब तक
इनकी मांग नहीं, हमारी शुगर मिल तो बंद करेंगे, क्योंकि 3 दिन के बाद 4 दिन से 3 से 4 दिन का स्टॉक होता है शुगर मिलों के पास, तो उसके बाद तो शुगर मिल भी संकट में आ जाएंगे। और दूसरा, राजनीतिक तौर पे जो ये अपना विरोध करेंगे तो गृह मंत्री का विरोध करेंगे, जिससे पूरे हरियाणा में एक अलग ही एक संदेश जाएगा, जो एक अच्छा संदेश नहीं होगा। चलिए एक बार फिर से कुलवंत का रुख कर लेते हैं, जो इस वक्त यमुनानगर से जुड़े। कुलवंत, क्या कुछ कह रहे हैं किसान आज दूसरे दिन? जो दूसरा दिन यहाँ पर तालाबंदी करके धरना प्रदर्शन किया गया है, उसके बारे में मैं जान लेता हूँ कि यहाँ पर जो मेरे पास किसान बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी जान लेता हूँ। आज दूसरा दिन है धरने का, तालाबंदी करने के बाद, तो मिल की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी आपके पास आए? आप नहीं, अभी तक कोई भी अधिकारी हमारे पास न प्रशासन की तरफ से और न शुगर मिल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं आना। तो क्या रहेगा आगे की रणनीति, क्या रहेगी आप लोगों की? रणनीति हमारी लगातार धरना जारी रहेगा जब तक हमें रेट नहीं मिलता। हम यहाँ से उठने वाले नहीं है और शुगर मिल में को हम कोई किसान कोई गन्ना नहीं लेके आएगा। जिस तरह से रात भर टेंट लगाकर आप ठंड में बैठे रहे, तो क्या लगता है सरकार मांगे मानेगी? देखो, हमारी कोशिश रात की ठंड यहाँ पड़ना या उससे भी आगे तक जाने की है, तो रेट लेने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अभी जैसे यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, ये कब तक बैठेंगे आप लोग? जब तक गन्ने का रेट नहीं मिलता तब तक बैठे रहेंगे। मेरे साथ और भी युवा किसान बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी जान लेता हूँ। भाई साहब, जिस तरह से लगातार कल से तालाबंदी करके गेट की धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कब तक चलेगा ये? देखिए, जब तक सरकार घुटनों पर नहीं आ जाती तब तक किसान ऐसे ही सड़कों पर बैठा रहेगा। और रही बात मौसम की और ठंड की, किसान तो सारा साल गर्मी सर्दी ये सब इन सारे मौसमों के चपेटे झेलता है। किसान को इस बात से कोई फर्क नहीं है कि ठंड है या गर्मी है। आपने दिल्ली आंदोलन में देखा, किसान ने 2 साल तक सारे मौसमों को झेल कर वहाँ दिल्ली सड़कों पर पड़ा रहा। ऐसे ही हमने दिल्ली जैसा ही हालात यहाँ बना दिए हैं। हमारी ट्रालियाँ आ चुकी हैं, टेंटों का व्यवस्था पूरी हो चुकी है, सब हर सामान यहाँ पर लंगर चल चुके हैं। तो सरकार को मैं बता देना चाहता हूँ, चाहे जितने मर्जी दिन लगे, सरकार को घुटनों पर आना पड़ेगा और किसान अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे, चाहे जितने मर्जी टाइम यहाँ पर किसानों को लगाना पड़ेगा। कल गन्ना यार्ड के अंदर हजारों ट्रालियां थी, खाली करवा दी गई सारी। रात 9 से 10 बजे तक पूरा शुगर मिल यार्ड खाली हो चुका था और इस टाइम हरियाणा के 14 शुगर मिल पूर्ण रूप से बंद हो चुके हैं। यमुनानगर शुगर मिल में भी जो भी 50 से 100 ट्राली जो 19 तारीख की रात को आई हुई थी, वो सभी ट्रालियां रात 10 बजे तक खाली हो चुकी थी। और इस टाइम आप देख सकते हैं कि सन्नाटा पूरा छा चुका है मिल के अंदर और अब कोई भी किसान ट्राली लेकर नहीं आ रहा। तो जैसे कहीं ना कहीं जो आपकी पीछे फसल है उसका भी कोई ना कोई नुकसान हो रहा होगा, इससे क्या सोचते इसके बारे में? कि सिर्फ मिल का नुकसान होगा तो उसमें कहीं ना कहीं आपको भी तो नुकसान है ना फसल के बीच? देखिए, जब से ये बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, किसान को सिवाय नुकसान के कुछ और नहीं मिला है। नुकसान की तो इस सरकार में किसान को आदत हो चुकी है। बेमौसमी बरसात लगा लो, पीछे गेहूं की फसल खराब हो गई, बीमारी की वजह से आगे जीरी की फसल खराब हो गई और पिछले साल वाला इस साल रेट देखकर सरकार ने गन्ने की फसल को भी किसान की खराब ही कर दिया है। तो किसान को तो जब से ये सरकार आई है नुकसान की आदत हो चुकी है। लेकिन अब जब तक सरकार ये गन्ने का रेट 450 रुपये क्विंटल नहीं करती तब तक ये किसान ऐसे ही बैठे रहेंगे। और उसके बाद भी अगर मांगे नहीं 22 तारीख का अल्टीमेटम दिया आपने, 23 तारीख को करनाल में जाएंगे, क्या निर्णय रहे, क्या रणनीति रहेगी? 23 तारीख को किसानों का एक डेलीगेशन हर मिल से 5 आदमी का करनाल जाट धर्मशाला के अंदर हमारी मीटिंग रखी गई है। आगे का फैसला हमारे जो हाई कमान लीडर हैं वहाँ फैसला लेंगे और ये लड़ाई लंबी चलेगी जब तक ये सरकार नहीं मान जाती। जी देखिए, जिस तरह से इन्होंने कहा कि यहाँ पर जितनी भी ट्रालियां थी यार्ड के अंदर और मिल की लाइनों में, वो सभी एकता का प्रतीक दिखाते हुए किसानों ने सभी खाली करवा दी गई ताकि किसी की भी किसान का जो गन्ना ट्राली में है वह खराब ना हो। और मिल ने भी वो गन्ना सारा तुलवा दिया है। वहीं पर 22 तारीख तक यदि कोई निर्णय नहीं लेती सरकार या प्रशासन या फिर मिल, तो 23 तारीख को एक महापंचायत होगी जिसमें हर जिले के 5 मेंबर डेलीगेशन में जाएगी। उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो आगे की रणनीति पर ये किसान चलते रहेंगे। ठीक है, एक बार फिर से विपिन का रुख कर लेते हैं। विपिन, क्या इस बीच जो ये प्रदर्शन शुरू हुआ है
धरना चालू हुआ है, आज दूसरा दिन है, कोई बातचीत के लिए कहीं से कोई पहल हो रही है प्रशासनिक स्तर पर, मिल मालिकों के स्तर पर या किसानों के स्तर पर? जैसा कि अभी दूसरा दिन आज आंदोलन का, तो कोई सरकार के तौर पे या किसान यूनियनों की या सरकारी तौर पे कोई बातचीत का न्योता आया हो या कुछ ऐसा कुछ हुआ अभी तक? नहीं, अब तक पूरे प्रदेश में सरकार की ओर से कोई मैसेज नहीं आया। और आज मेरे पास एमडी कैथल का फोन आया था, लेकिन मैंने उनसे जवाब दे दिया कि ये पूरे प्रदेश सत्र का विषय है। जब तक पूरे हरियाणा के अंदर रेट घोषित नहीं होते, कम या ज्यादा, वो एक अलग विषय है, तब तक किसान बैठे ही रहेंगे। तो रणनीति क्या रहेगी आगे? अब तो बैठ गए हो आप, चलो। किसानों ने संकल्प कर लिया, अपना गन्ना छुलाई बंद कर दी, लेबर लगभग घर चली गई 10 दिनों के लिए। जब दोबारा से कोई निर्णय होगा तो लेबर आएगी। नहीं, जैसे कि राजनीतिक तौर पे आप, जैसे कि कुछ लोग किसान कह रहे थे कि रैली है आगे, तो इस तरह का कोई फैसला लेने की कोशिश नहीं? देखो, समाज जाग चुका है हरियाणा का। जिस प्रकार से बीजेपी ने मान ले किसानों को गुमराह किया, समाज को गुमराह किया, तो अब समाज इनके खिलाफ है। एक तो विषय किसानों वाला, दूसरा सरपंचों वाला भी हो गया। जिस प्रकार से बलवंत राय की रिपोर्ट के अनुसार, चलिए विपिन, फिलहाल दूसरा दिन है और इनका जो धरना प्रदर्शन है वो जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और कुलवंत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शन कियात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राज टाकिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।